अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैंगो मेल है या मैक्सी मेल है, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक मैक्सी फीमेल है और मैंगो मेल है। तो हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे और फिर आप आखिर में मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मैंगो मेल है और मैक्सी फीमेल है, या आप मेरी बात से इख्तलाफ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मेल और फीमेल के डिफरेंस के बारे में। इस वक्त मेरे साथ मैंगो मैक्सी बैठे हैं दोनों सामने, और इनमें एक फीमेल पैरेट है और एक मेल पैरेट है। अमूमन सवाल यही किया जाता है कि मेल और फीमेल पैरेट में कैसे पता चलाया जाता है, क्योंकि हम अमूमन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं और एक्चुअल कंफर्म जो होता है वो इनके डीएनए टेस्ट से ही हो सकता है। मैंगो मैक्सी इस वक्त 1 साल 3 महीने के हैं और इनके दरमियान अभी फ़र्क लगाना काफ़ी आसान हो गया है। लेकिन जब बेबी पैरट्स थोड़े छोटे होते हैं, लाइक 3 महीने 4 महीने के होते हैं, तो वो अमूमन बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। उस वक्त उनके दरमियान फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंगो मैंगो सीधे बैठो। मैंगो, ये मैक्सी है, ये फीमेल पैरेट है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये फीमेल पैरेट है और ये मैंगो है, ये मेल पैरेट है। अगर आप इन दोनों का अंदाज़ा लगाएं तो मेल जो पैरेट होता है वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल पैरेट है। मैक्सी जो फीमेल पैरेट होती है ना, उसको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा ही होता है। ये जो मैक्सी है ना, वैसे ये बिल्कुल भी बाइट नहीं करती, ये टेम है, लेकिन चेहरे पे ना इनके अमूमन गुस्सा ही गुस्सा होता है। मैक्सी गुस्सा है ना मेरे बेटे को। मैक्सी मैंगो को भी बहुत मारती है। क्यों मारती है तुम मैंगो को? गुस्सा करती हो? मैक्सी। जबकि जो मेल पैरेट होते हैं वो मिजाज के बहुत ठंडे होते हैं और वो इतना गुस्सा नहीं करते। देखो मैंगो गुस्सा नहीं करता ना। मैंगो तो गुस्सा नहीं करता, मम्मा को सलाम करता है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम तो मैक्सी भी करती है। मैक्सी सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। मैंगो पर देखो। अब अगर यहाँ पे आप साइज देखें तो मैंगो का साइज एज कम्पेयर टू मैक्सी थोड़ा बड़ा है। जो मेल पैरेट होता है, मैंगो भी प्रीनिंग ही करते रहोगे, छोड़ दो ना प्रीनिंग, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मम्मा कुछ कह रही है सुन लो। जो मेल पैरेट होता है ये अपना हेड इस तरीके से ऊंचा करके रखता है। मैक्सी इस वक्त अपने एक पाँव पर खड़ी है और वो बहुत रिलैक्स है और अभी सोने के मूड में है मैक्सी रिलैक्स है। जब पैरेट एक पाँव पे खड़ा हो जाता है तो इसका मतलब वो बहुत रिलैक्स होता है। ये देखें, अब दोनों एक ही शेप में एक ही पोस्चर में खड़े होते हैं तो आपको दिखाई देता है कि मैक्सी थोड़ी छोटी है और मैंगो थोड़ा साइज में बड़ा है। इसके अलावा मेल और फीमेल पैरेट में उनकी टेल से अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो मेल पैरेट होती है उनकी टेल जो होती है वो फीमेल के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा टॉल होती है। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये मैक्सी है, इसकी टेल देखें, ये थोड़ी मेल के मुकाबले में ये मेल है, इसकी टेल ज़्यादा बड़ी है मैंगो की, और ये जो फीमेल है इसकी टेल थोड़ी छोटी है मेल के मुकाबले में। मैक्सी आपकी टेल छोटी है ना? और सही मानों में जो कंफर्म होता है वो होता है इनके नेक रिंग से, जो कि 1.5 साल से 3 साल के दरमियान आती है, और वो भी सिर्फ मेल पैरेट में। और मेल पैरेट में जब ये नेक रिंग अपीयर हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो कंफर्म मेल पैरेट है। जबकि जो फीमेल पैरेट होती है उसमें ये नेक रिंग ज़िंदगी भर अपीयर नहीं होता। रिंग उस वक्त अपीयर होता है जब पैरेट मॉल्ट करता है। ये लो मैक्सी, आप भी ले लो। जब पैरेट मॉल्ट करता है और उसके बाद जब उसके नए फैदर्स आते हैं तो वो अगर 1.5 साल का है तो उससे बड़ा है तो 1.5 साल में उसके हो सकता है कि नेक रिंग अपीयर हो जाए। लेकिन अगर इस साल अपीयर नहीं हुई
तो हो सकता है कि अगले साल जब वो मॉल्ट करेगा और वो 2.5 साल का होगा तो हो सकता है तब उसके नेक रिंग अपीयर हो जाए, क्योंकि जो नेक रिंग है वो मॉल्टिंग के बाद ही अपीयर होती है। और ऐसा नहीं है कि वो बीच में कभी भी आपको ब्लैक फैदर्स उसके नज़र आना शुरू हो जाए। तो आपने मॉल्टिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा नेक रिंग के अपीयर होने के लिए। और आप अपने पैरेट को इसी तरीके से वुडन ब्लॉक्स या वुडन टॉयज ऐसे काटने और चबाने को ज़रूर दिया करें। ये इनको ज़हनी तौर पर पुरसुकून रखता है और इनको खुश रखता है, क्योंकि अलेक्जेंडर पैरेट को सबसे ज़्यादा रिंग नेक पैरेट से ज़्यादा काटने और चबाने को चाहिए होता है। और अगर हम इन्हें लकड़ी और लकड़ी से बने खिलौने काटने और चबाने को नहीं देते हैं तो ये फिर क्या करते हैं, आपका फर्नीचर काटना शुरू कर देते हैं, आपकी केबल, चार्जर, कुछ भी सोफा, इनको फर्नीचर मिल जाए वो हर चीज़ काट देते हैं। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप इन्हें मसरूफ़ रखने के लिए काटने और चबाने को लकड़ियाँ ला कर दें। देखिए ये दोनों कितने खुश हैं और कितने मज़े से लकड़ियाँ चबा रहे हैं। ये लकड़ियों को ऐसे खाते नहीं हैं। अगर आपको ये गलतफहमी होगी है कि शायद ये लकड़ियाँ खा जाते हैं तो इनको नुकसान होता होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि इन लकड़ियों के ब्लॉक्स को ये बस ऐसे काट काट के ऐसे फेंकते रहते हैं। लकड़ियाँ काटने से इनकी चोंच भी मजबूत रहती है, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और जो इनकी चोंच की शार्पनेस है वो भी बैलेंस रहती है। गिर गया मैक्सी, आपका ब्लॉक गिर गया, मम्मा दे दें आपको? क्यों दें आपको? पहले सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा टर्न होके दिखाओ मैक्सी, टर्न होके दिखाओ, टर्न टर्न, गुड गुड, आई लव यू। अच्छा, मेल और फीमेल पैरेट में जब ये 3 साल के हो जाते हैं तो नेक रिंग से पहचाना जा सकता है, लेकिन जब ये 1 साल के होते हैं और इनकी नेक रिंग अपीयर नहीं होता तो ऐसी सूरत में इनकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 1 साल की एज में मेल और फीमेल दोनों बहुत हद तक एक जैसे दिखाई देते हैं। कुछ मेल्स में हल्की सी डार्क शेडो या रिंग की शुरुआत नज़र आ सकती हैं, लेकिन हर मेल में ये साइन भी ज़रूरी नहीं होता है, जैसे कि मेरे मैंगो में है। अब आप देखें मैंगो के नेक लाइन है तो वहाँ पे रिंग शेडो नाम की भी कोई चीज़ नहीं है जिससे पता चले कि ये मेल पैरेट है। ये देखें मैंगो के नेक लाइन में तो बिल्कुल भी कोई रिंग शेडो नहीं है, जबकि जो फीमेल है मेरी मैक्सी, मैक्सी इधर दो मैक्सी, ये देखें मैक्सी के नेक में फिर भी देखें ये हल्का सा रिंग शेडो आपको दिखाई देगा कि, लेकिन ये जो रिंग शेडो होता है ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। इस रिंग शेडो के बेस पे ये कहना कि ये मेल है और दूसरा जिसके रिंग शेडो नहीं है वो फीमेल है, ये अंदाज़ा करना गलत है। यानी कि ये रिंग शेडो इनके मेल होने की गारंटी नहीं देता। इनका जो रिंग अपीयर होता है जो 1.5 से 3 साल के दरमियान, वही कंफर्म करता है। अब हम बात करते हैं उन साइन की जिन पर लोग अक्सर भरोसा करते हैं और इस बात से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। और पहली मिथ ये है कि मेल के हेड, जो मेल का हेड होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और फीमेल का हेड छोटा होता है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ जो मैंगो है जिसको मैं मेल कहती हूँ उसका हेड साइज़ आप देखें तो फीमेल के मुकाबले में ये देखें ये मैक्सी है, मैक्सी का जो हेड साइज़ है या हेड है आप देखें ये ना थोड़ा छोटा है। मैंगो दिखाओ तुम अपना, छोड़े से छोड़ दो मुझे दे दो। हाँ अब ये देखें, अब मेल का देखें, ये मैंगो है, मैंगो इधर देखो, इधर देखो, मेल इसका देखें हेड, देखें इसका हेड साइज़ देखें, ये इसका बड़ा है और जबकि जो फीमेल है इसका ये हेड साइज़ छोटा है। पहली तो ये निशानी अमूमन लोग अपने तौर पर कंपैरिजन में करते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ही पैरेट है तो उसको जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो निशानी होती है वो ये होती है कि जो फीमेल पैरेट होती है उसकी जो हेड है ये ऐसे राउंड होता है यहाँ से ऐसे, जबकि जो मेल पैरेट है उसका हेड यहाँ से आपको थोड़ा फ्लैट दिखाई देगा। यानी कि मैंगो इधर देखो, ऐसे करो, थोड़े से ऐसे करो, अब तुम अपना सर उधर करो। हाँ अब देखिए ये मैंगो इस वक्त मोल्टिंग पर है तो इसकी हालत थोड़ी ख़राब दिखाई दे रही है, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि ये मेल पैरेट है और इसका हेड साइज़, इसकी चोंच ये फीमेल के मुकाबले में थोड़ी
बड़ी है। ये लो मैक्सी। अच्छा, यहाँ पे हकीकत ये भी है कि हम अगर हेड साइज देखकर जेंडर कंफर्म करते हैं तो वो अमूमन गलत भी हो सकता है, क्योंकि जेनेटिक्स और इंडिविजुअल ग्रोथ पर भी आपके डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपके मेल पैरट की हेल्थ इतनी अच्छी ना हो जिसकी वजह से वो छोटा दिखाई देता है। अच्छा, दूसरी मिथ जो लोग अमूमन इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि मेल ज़्यादा बोलता है और फीमेल कम बोलती है। अब यहाँ मेरे मामले में तो मैक्सी ज़्यादा बोलती है और मैंगो कम बोलता है, और ये भी हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि बहुत सी फीमेल पैरट भी अच्छी टॉकिंग पर आ जाती हैं और कभी मेल पैरट भी ऐसे होते हैं जो टॉकिंग पर नहीं आते। अब तीसरा मिथ जो लोग अमूमन कहते हैं वो ये है कि मेल ज़्यादा एग्रेसिव और फीमेल ज़्यादा काम होती है। अब यहाँ पे तो मेरी मैक्सी ज़्यादा एग्रेसिव है एज़ कम्पेयर टू मैंगो, क्योंकि मैंगो इतना कोई गुस्सा वुस्सा नहीं करता। मैंगो अच्छा बच्चा है और मैक्सी गुस्से की ज़्यादा तेज़ है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि फीमेल ज़्यादा अग्रेसिव होती है तो ये है कि पैरट का टेम्परामेंट उसकी ट्रेनिंग, इन्वायरमेंट और पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करती है, और जेंडर से हर दफ़ा बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि फिर जेंडर कंफर्म कैसे करें। तो सबसे रिलायबल और 100% एक्यूरेट तरीका जो है वो डीएनए का है, यानी आप डीएनए टेस्ट करवा कर तभी सही से बता सकते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी। अगर आप ब्रीडिंग प्लान कर रहे हैं या पेयर बनाना चाहते हैं तो डीएनए टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जब ये एडल्ट हो जाते हैं, यानी 3 साल के बाद जब इनके नेक रिंग अपीयर हो जाता है, तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये मेल है कि फीमेल है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात कि जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो कुछ बिहेवियर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। वो ये कि मेल अक्सर फीमेल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, फीडिंग बिहेवियर दिखाना शुरू कर देता है और ज़्यादा डिस्प्ले करता है, यानी डांसिंग मोड में आ जाता है। लेकिन ये साइन भी जेंडर कंफर्म करने के लिए काफ़ी नहीं होते। मेरे पास गोलू, मैंगो, मैक्सी और चेरी के साथ भी मुझे ये सवाल बहुत मिलता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल। गोलू के क्योंकि रिंग आ चुका है तो वो कंफर्म मेल है, जबकि मेरे अंदाजे के मुताबिक मैंगो मेल है और मैक्सी फीमेल है। अब यहाँ पे मैंगो मैक्सी इस वक्त दोनों के दोनों प्रीनिंग करने में मसरूफ़ हो गए हैं और बिल्कुल एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं। मैंगो, मैक्सी, इधर देखो। मैंगो, मैक्सी, सब पता है आपको आपका नाम। आपका नाम मैंगो है, आपका नाम मैक्सी है। मम्मा आपको बुला रही हैं। मम्मा आपको बुला रही हैं, आपको आवाज दे रही हैं। मैंगो इधर देखो। बहुत हो गया क्या? जब देखो प्रीनिंग करते रहते हो। मैक्सी, मेरी गुड़िया ऐसे गुस्सा का ये फीमेल को ही आता है। ऐसा गुस्सा देखा है किसी का? ऐसा गुस्सा देखा है? आप बताएं, मैक्सी फीमेल है कि मैंगो फीमेल है? मुझे तो मैंगो मेल लगता है और मैक्सी फीमेल लगती है। अब इनके रिंग आएगा तो ही कंफर्म होगा, क्योंकि अभी ये 1 साल 3 महीने के हैं और मैक्सी ने मॉल्टिंग कर ली है और मैक्सी के देखिए इतने अच्छे से नए फैदर्स आ गए हैं, लेकिन इसके नेक रिंग ऐसे कुछ भी नहीं आया है। हो सकता है अगर ये मेल हुआ तो इसके 2.5 साल में, अगले साल जब मॉल्ट करे तो रिंग आ जाएगा। जबकि मैंगो ने अभी मॉल्टिंग स्टार्ट की है और मैंगो 1 साल 3 महीने का है। दोनों की सेम एज है, दोनों सेम एज के हैं। तो अब देखिए मैंगो के नेक रिंग कब आता है जिससे हमें कंफर्म होगा। अब आप बताइए, अपना अंदाज़ा लगाइए और आप बताइए कि क्या मैंगो मेल है कंफर्म आपके अंदाजे के मुताबिक और मैक्सी फीमेल है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है, मैंगो मेल है और मैक्सी फीमेल है, या ये दोनों मेल हैं, या मैक्सी मेल है और मैंगो फीमेल है। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपका पैरेट अभी 1 साल का है और उसकी रिंग नहीं आई है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। थोड़ा वक्त दें और इसकी ग्रोथ ऑब्जर्व करते रहें। हो सकता है कि अगर वो मेल पैरेट हुआ तो अगले साल 2 साल का होने के बाद जब वो मॉल्ट करेगा तो उसकी नेक रिंग अपीयर हो जाए। और याद रखिए कि एक हेल्दी और हैप्पी पैरेट होना उसके जेंडर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप अपने पैरेट को अच्छी डाइट दीजिए, उसके साथ डेली इंटरेक्शन कीजिए,
उसको टॉयज दीजिए खेलने को, उसकी ट्रेनिंग कीजिए और प्रॉपर केयर करें। उसकी सेहत और खुशी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो फीमेल होती है ना, वो ऐसे ही मेल को मारती है जैसे मैक्सी मार रही है मैं वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।